एक शादी होती है करीब 6-7 महीने पहले, और उसके बाद ही जो पति है उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उसका खून हो जाता है। कौन करता है खून, क्यों करता है, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी शुरू होती है मेरठ से। अर्चना नाम की लड़की जिसकी शादी होती है अरुण से। अरुण बागपत के बरौच एरिया का रहने वाला है, और उसकी जो अर्चना जो है जिससे शादी होती है वो रहने वाली है मेरठ के सुरूरपुर एरिया के कुशावली गांव की। यहाँ की ये लड़की है। इनकी शादी हो जाती है, बट शादी में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, कुछ मनमुटाव रहते हैं। मनमुटाव की वजह ये थी कि लड़की जो है सौरभ ठाकुर नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, और शादी के बाद भी उसका वो प्रेम जारी रहता है। शादी करके आती है, लेकिन अपने पति के होने के बावजूद भी वो सौरभ ठाकुर यानी कि जो उसका प्रेमी था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे वो बात करना कंटिन्यू जारी रखती है, उससे बात करती रहती है। ये बात पति को कहीं ना कहीं अखरती थी। कोई भी पति हो तो भाई उसको लगेगा ना कि उसकी पत्नी और दूसरे से बात कर रही है। इस बात पे थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता था कि चलो भाई, जो शादी से पहले जो भी चीज़ें रही हैं, है ना, कुछ भी होता, हर किसी का अफेयर हो जाता शादी से पहले, और आजकल तो आम बात है। तो जो हुआ उसको आप छोड़ दो, और तुम जो है मेरी पत्नी बन गई हो, मेरे साथ रहो। लेकिन पत्नी ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। ये चलता रहा ऐसे ही। अब जो है एक दिन पति अपनी पत्नी को ससुराल ले जाता है, मतलब उसके, ठीक है, उसके बाद कुछ दवाई लेने ये लोग जाते हैं। दवाई लेने जाते हैं तो जब वहां से आते तो एक नहर पड़ती है वहां पे कोई, जिस पे रास्ता थोड़ा सुनसान रहता है। सुनसान रहता है तो वहां पे जब ये निकलते हैं तो कुछ लोग इनको घेर लेते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसी दौरान गोली चलती है और अरुण की मौत हो जाती है। अब जो इनकी पत्नी है वो शोर मचाती है, लोगों को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है। पुलिस इनको डेड बॉडी भी ले जाती है और इनकी वाइफ को भी ले जाती है। वहां जाकर पूछताछ होती है तो पुलिस को घटना थोड़ी अजीब लगती है कि जो ये बता रही है शायद कहीं ना कहीं सच नहीं है। इसी पूछताछ के दौरान उनको पता चलता है कि अर्चना का कोई बॉयफ्रेंड था, सौरभ ठाकुर, उसके बारे में पता चलता है। फिर और खंगालती है पुलिस इस चीज को कि यह सौरभ ठाकुर का कहीं कुछ मामला तो नहीं है। जब और विस्तृत जांच की जाती है तो पता चलता है सौरभ ठाकुर इस मामले में इन्वॉल्व था। मोबाइल लोकेशन और सारी चीजों से पता लगाया जाता है। तो सौरभ ठाकुर इस मामले में मौजूद था और पत्नी के साथ मिलकर, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर, उसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया और एक देसी कट्टे से इस अरुण की जान ले ली। लेकिन पत्नी जो कहानी बता रही थी वो उसके बिल्कुल विपरीत था। पत्नी कह रही थी कि कुछ डकैत लोग आए थे जिन्होंने कुछ छीनना चाहा और नहीं दिया, और उस दौरान गोली चली और अरुण की मौत हो गई। तो जब इस पूरे मामले का पता चला तो गुनहगार पत्नी निकली। ये 5 लोग टोटल इस केस में इन्वॉल्व थे, जिसमें पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, सौरभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया, और अन्य 3 जो है वो फरार है, अभी मिले नहीं है। उनकी खोज खबर जारी है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी थी ये, जो ये घटना हुई पूरी, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसा हुआ। देखिए, अगर अर्चना को शादी करनी थी तो वो सौरभ से कर लेती, अपने घर वालों को मनाती, और अगर सौरभ से शादी नहीं हो पा रही थी तो कम से कम अरुण से ना करती कि भाई नहीं, मैं करनी तो मैं नहीं करूंगी उससे, भाई मेरी करनी है तो शादी उससे करिए, सौरभ से। अगर नहीं हो पा रही तो नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर शादी कर ली थी तो फिर इस पचड़े को भूल जाना चाहिए था, अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए थी। भाई अगर हो गया सारी चीजें तो शादी हो गई तो बात ही खत्म हो गई।
क्योंकि शादी के बाद अगर आप कोई प्रेम संबंध चलाते हैं तो वो फिर सही माने नहीं जाते हैं, उनको गलत माना जाता है, क्योंकि आप अपने पति को धोखा दे रही हैं। ऐसा कई मामलों में हुआ। एक जगह एक मैंने बिहार की आप लोग को कहानी भी सुनाई थी कि उसका बॉयफ्रेंड जाता है मिलने और वो पता चल जाता है तो उसका पति ही उसकी शादी उसके साथ करा देता है। तो ये कहानी भी मैंने ऐसी भी आपको बताई है एक घटना। तो ये अर्चना की गलती थी सरासर, जो इसने ऐसा किया और उसके बाद फिर शादी हो गई तो फिर अरे भाग जाती घर से, है ना, कई भागती है ना औरतें, शायद बच्चों वाली औरतें भाग जाती। मैंने ऐसे कई स्टोरियां आपको बताई हैं पीछे, अगर आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करेंगे, स्टोरियां चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। जिनके बच्चे हो गए हैं वो भाग जाती हैं। तो इनकी तो शादी कोई 6 महीने हुए थे, ये चली जाती, कम से कम अरुण की जान बच जाती और इनको जेल नहीं जाना पड़ता। इनके प्रेमी को भी जेल की हवा खानी पड़ी, इनको भी खानी पड़ी। तो इस पूरे पचड़े में, पूरे मामले में किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। जिंदगी भर की जेल, मौत की सजा, किसी का मर्डर करने में कितनी बड़ी सजा, हैंग टू टिल डेथ भी हो जाता है कई बार। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो ये पूरा मामला हुआ। तो ये स्टोरियां बताने का मकसद यही है कि आप क्राइम से बचें। आपको लग रहा है आपके जीवन में उथल पुथल है, आपने दूसरा प्रेमी आपका है और आपकी शादी हो गई है, आपकी प्रेमिका है, आपकी शादी हो गई, तो घिनौना काम करने से बचें, जेल जाने से बचें और मुझे याद करें। मैं हमेशा आपको बताता कि मुझे मेल करिए, मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समस्या से बाहर निकालूंगा, जहां पे किसी का खून भी नहीं होगा, किसी को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं ऐसे तरीके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।